विदुरानी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, स्नान करने लगी, कुटिया की साफ सफाई की। विदुर जी ने कहा कि उसको माखन अधिक पसंद है, मैं ग्वालों की बजरिया में जाकर के माखन मिश्री लेकर के आता हूं। यहां से भगवान नंगे पैर चरण पादुका छोड़ दी। जिस प्रकार एक भक्त भगवान की चौखट पर बिना चरण पादुका के जाता है, उसी प्रकार आज भगवान भी भक्त की चौखट पर बिना चरण पादुका के जाता है। भगवान चल पड़े। विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए जय हरि। विदुर नहीं हरती विदुरानी, विदुर नहीं घर की विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, ले आसन बैठावना, ओ ले आसन बैठावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना। आहा जय हरि। आवत ही हरि यही सुनाए हो, आवत ही हरि यही सुनाए हो, काकी जी हमें भूख सताए हो, काकी जी हमें भूख सताए हो, साग पात कचुलावना, साग पात कचुलावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज
आज हरि आए जय हरि। विदुरानी मन सोच भयो है विदुरानी मन सोच भयो है घर में आज कछु नहीं रहो घर में आज कछु नाही रहो है कदली फल ले आवना कदली फल ले आवना आज हरि आए ने तोड़ घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए कदली दूर गिरायो कदली कदली दूर गिरायो छिलके का प्रभु जी को भोग लगायो छिलके का प्रभु जी को भोग लगायो बड़े प्रेम से प्रभु पावना बड़े प्रेम प्रभु पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना जय हरि। इतने में ही विदुर जी आए विदुर जी आए विदुरानी पर बहुत रिसाए विदुरानी पर बहुत रिसाए घर की लाज कमाओ ना घर की लाज गवाओ ना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए सुनहु विदुर हम
भाव के भूखे सुन विदुर हम भाव के भूखे, भाव बिना सब व्यंजन रूखे, भाव बिना सब व्यंजन रूखे। कभी ऐसा स्वाद ना बना, कभी ऐसा स्वाद ना बना। आज हरि आए विदुर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, जैसे ही भगवान दौड़े दौड़े विदुरानी के घर के समीप पहुंचे, अंदर से दरवाजा बंद था। भगवान ने आवाज लगाई, विदुरानी स्नान कर रही थी। विदुरानी ने पूछा कौन? भगवान ने कहा काकी दरवाजा खोलो, मैं आया हूं। जैसी भगवान की आवाज विदुरानी ने सुनी, भाव विभोर हो गई। जिस अवस्था में बैठी थी उसी अवस्था में कृष्ण को द्वार खोलने के लिए दौड़ पड़ी। शरीर की सुध बुध नहीं रही विदुरानी को। जैसे दरवाजा खोला, भगवान ने अपना पीतांबर उठाया और विदुरानी के शरीर पर डाल दिया। विदुरानी ने हाथ पकड़ लिया प्रभु का, अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़े, चलो आओ अंदर। एक हाथ में चौकी ले ली, एक जगह उस चौकी को बिछा दिया, बोले यहां पर बैठो ना। जैसे ही भगवान आधे बैठे, बोले ये जगह ठीक नहीं है, आपके लिए दूसरी जगह अच्छी रहेगी। दूसरी जगह ले गई। भगवान आधे बैठे, बोले यहाँ पर मैंने गौमूत्र पंचगव्य आदि से पवित्र नहीं किया, यहां से दूर चलो। मानो भगवान सुखदेव कहना चाहते, राजन विदुरानी ने भगवान को संपूर्ण कुटिया में नचा दिया। अंत जगह एक उल्टी चौकी बिछा करके भगवान से विदुरानी कहने लगी, ये जगह बहुत ठीक है, आप बैठ जाओ। उल्टी चौकी पर भगवान स्वयं बैठ गए। भगवान कहने लगे, काकी मुझको बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दो। घर में कुछ खाने को था नहीं। विदुरानी दौड़े दौड़े गई, केले के फल तोड़ करके लेकर के आई। कृष्ण को देखकर कितनी पागल हो गई कि फल को तोड़ करके नीचे गिराती जावे और छिलके मेरे कृष्ण को खिला दिया। भगवान ने छिलकों पर भी ध्यान नहीं दिया, केलों पर भी ध्यान नहीं दिया, छिलके खाते गए। खाते 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 सारी की सारी टोकरी खाली हो गई। विदुर जी आए। विदुर जी ने कहा, विदुरानी दरवाजा खोलो, वो कृष्ण आता होगा। विदुरानी ने कहा, आता नहीं होगा, वो तो कभी के आ चुके, कभी के आ चुके, फिर तुमने उसको कुछ खिलाया नहीं। विदुरानी ने कहा, आकर के देख लो। जैसे विदुरानी ने आकर के, विदुर जी ने आकर के देखा तो छिलका एक भी नहीं, केले ही केले पड़े हैं। विदुर जी ने विदुरानी से कहा, तू पागल हो गई? 56 प्रकार के भोजन को त्याग करके तेरी कुटिया में कृष्ण आया और तूने उस कृष्ण को छिलके खिला दिए। विदुरानी कहने लगी, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो इनको देखकर कितनी पागल हो गई थी कि मुझे अपनी ही सुध बुध ना रही तो खिलाने की क्या सुध बुध रहेगी। मुझे यही पता नहीं चला कि मैं क्या खिला रही हूं और क्या फेंक रही हूं। भगवान को देख करके विदुर जी कहने लगे, प्रभु क्षमा कर दो, हम अज्ञानी हैं। ये माखन के लड्डू लेकर के आया हूं, आप माखन का लड्डू खा करके अपने मुंह का स्वाद ठीक कर लो। जैसे विदुर जी ने भगवान को माखन का लड्डू खिलाया, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बोले, काका बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? बोले, कहो। बोले, जो स्वाद काकी के केले के छिलकों में था, वो स्वाद आपके माखन के लड्डू में नहीं।
भगवान ने विदुर जी से कहा कि आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए, वहां पर सत्संग करिए। विदुर जी गंगा के पावन तट पर मैत्रेय मुनि के पास आए और मैत्रेय मुनि से मिलन हुआ। यहाँ से विदुर मैत्रेय विदुर संवाद का शुभारंभ होता है। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुंदर प्रसंग सुनाया कि दिति के गर्भ से 2 असुर बालक उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। ऋषि कर्दम का विवाह देवहूति के साथ हुआ। देवहूति के आंगन में साक्षात भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। भगवान के 24 अवतारों में से 12 अवतार भी भगवान का एक अवतार है, कपिल अवतार भी भगवान का एक अवतार है। आकुति के आंगन में साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए। जो यहां पर हम स्वाहाकार की आहुति दे रहे हैं ना, ये जो यज्ञ पुरुष हैं, ये आकुति के पुत्र हैं। ये भी